सबसे पहले हमें ये गौर करना है कि हम कौन हैं। हम वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने लाखों करोड़ों लोगों में मुंतखब किया है अपने घर में जाने के लिए। एहसास तले दबे हुए लोग कि यार मैं ही उसके घर जा रहा हूँ, अल्लाह ने मुझे ही बुला लिया है। बहुत बड़ा एहसास है अगर किसी को नसीब हो जाए। इंसान की गर्दन उठती नहीं, आंखें खुलती नहीं। इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में से कसरत से जाते थे और सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कसरत से जाते थे, तो पैदल जाते थे अक्सर हज़रत हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु। लोगों ने कहा कि सवारियां मौजूद हैं तो फिर आपका यहाँ से पैदल जाना, तो फरमाने लगे कि जब इंसान मालिक के हुजूर जाए तो फिर उसे आजिज़ी से जाना चाहिए। तो प्रोटोकॉल की तबीयत छोड़कर यहाँ जानी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह ताला देखें इस्लाम हम पर कोई सख्ती नहीं करता। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि दो चीज़ों में अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम को कभी इख्तियार दिया जाता था तो उम्मत के लिए जो आसान चीज़ होती थी उसे इख्तियार फरमाते थे, मुश्किलात नहीं करते थे। लेकिन हज के मौके पे जिसको नहीं है आदत तामत बांधने की, उसे भी बांधनी पड़ेगी। सबको एक ही जगह रहना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा की वहदत कायम हो, एक बोली बोलने, एक लिबास में, एक जगह पे इकट्ठे हों। कहीं तो मुसलमान सारे जमा हो जाए एक छतरी तले। तो सबसे पहले तो जितने हमारे ज़ाती प्रोटोकॉल हैं वो हमें घर छोड़ के जाने पड़ेंगे। यकीनन लोगों के पास पैसे भी होंगे, ओहदे भी होंगे, लेकिन अब भाई आप सारे एक जैसे हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। तो एक बात तो ये ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती प्रोटोकॉल सिस्टम को यहाँ तर्क करके जाना है। दूसरी बात ये है कि जब कोई शख्स कहीं से कुछ मांगने जाता है, लेने जाता है, तो उसका कशकोल सीधा होना चाहिए। उसकी तबीयत इस तरह की होनी चाहिए कि वो कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, ज़्यादा इबादत करे। हमारी आदत नहीं होती। हाजी ट्रेनिंग में हमें सारे लोग यही बताते हैं कि ज़्यादा चलना चाहिए, और बिल्कुल सही बताते हैं। हम ज़्यादा चलने के आदी होंगे तो फिर ही वहाँ जाके चल सकेंगे। लेकिन मैं एक बात ये भी किया करता हूँ कि हज पे जाने से पहले ना हमें को 2-2, 3-3 घंटे मस्जिद में बैठने की भी आदत डालनी चाहिए, क्योंकि वहाँ हमारी आदत नहीं होती। और वहाँ ज़रूरी काम ये है कि हम हरम में बैठे इबादत करें। 15 दिन का हज उम्रा, और उसमें अगर हमारा ज़्यादा वक्त बाज़ारों में गुजर जाए तो मियाँ हम तो इबादत के लिए आए। तो हमें ये भी आदत यहाँ से डाल के जानी है। कम हाजी मिलते हैं यार ऐसे जो किसी कोने में बैठ के तिलावत कर रहे हैं। वरना तो जब एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं तो मिना के अगले 2 दिन तो फिर हम एक दूसरे का तारुफ ही करते रहते हैं, हालांकि इसका हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। इबादत के दिन है, रियाजत के दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अल्लाह के लिए गुजारा जाए। कुरान मजीद ने कहा वातिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा पूरा करना, पर करना अल्लाह के लिए, रज़ा इलाही पेश नज़र रखना। सबसे बड़ा जुर्म शिरक है, अल्लाह शिरक माफ़ नहीं करेगा। व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, उसके अलावा हर चीज़ बख्श देगा। तो ये जो दिखावा और रियाकारी है, इसको भी नबी पाक ने शिरक असगर कहा है। किसी जगह भी अपने दिल में ये हज एक ऐसी चीज़ है जिसकी हिफाजत करनी पड़ती है, इसको महफूज करना पड़ता है, इसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर इसका ख्याल ना रखा जाए तो बड़ी सारी मेहनत और बड़ा सारा पैसा ज़ाया हो जाता है। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि एक तो अपना प्रोटोकॉल सिस्टम छोड़ जाएं, आराम अपना घर छोड़ के जाएं, वापस आके आराम कीजिएगा। और जो माहिर हैं नफ्सियात के, वो कहते हैं कि अल्लाह जब बंदे की नींद पूरी कराना चाहता है तो 20 मिनट भी आंख लग जाए तो नींद पूरी हो जाती है। वरना 14 घंटे एसी में सोने के बावजूद भी लोग इस तरह उठते हैं कि उनका दिल करता है एक पैनाडॉल की गोली मिल जाए ना, कभी जिस्म दुख रहा है। तो नींद पूरी करने नहीं वहाँ जाएं, आप आराम और गुस्सा, ये 2 चीज़ें घर छोड़ के जाएं। ख़ास करके कहा वाला जिदाल फिल हज, हज में झगड़ा ना करना। और बिलखुसूस जो अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं उनसे ख़ास कर गुजारिश है कि वो बिल्कुल अपने सारे मामलात, फैमिली की बहसें घर छोड़ के जाएं। गुस्सा नहीं करना वहाँ जाके, आराम पसंद नहीं होना, घर आके करेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ वैसे कोई वहाँ बेआरामी नहीं है, लेकिन जो हम आदि जिस आराम के होते हैं वो भी बहरहाल वहाँ मुयस्सर नहीं होता। दूसरी बात, ज़ौक़ शौक़ बड़ी ज़रूरी चीज़ है, सरमाया है इंसानी ज़िंदगी का।
हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था मेरा अपनी बीवी से बड़ा सख्त इख्तलाफ है और साल भी बड़े गुजर गए, बच्चे भी जवान हैं, तो अब कोई ऐसी सूरत भी नहीं कि अलहदगी हो सके तो कुछ बताएं। तो फरमाने लगे कि तू असल में ना अपनी घरवाली की सिर्फ मनफी बातें याद रखता है, तो इस तरह कर, आज सारा दिन तलाश कर उसमें खूबियां क्या हैं, अल्लाह तेरे दिन को ताज़ा कर देगा, तेरा उसे छोड़ने को जी नहीं चाहेगा। अपने आप को ताज़ा रखने के लिए हमेशा मुस्बत चीज़ें पेश नज़र रखनी चाहिए। मैं भी अल्लाह की तौफीक से हाजिर हुआ हूँ, आप भी जा रहे हैं, कई आप में से 2 दफ़ा भी जा रहे होंगे। वहाँ जिसको अल्लाह ने बुलाया है ना, खुदा की रहमत हुई है तो गया है। अगर हमें कुछ पता है तो हम वहाँ लोगों की गलतियाँ निकालने नहीं गए, अपनी माफ़ी लेने गए। इसलिए मुस्बत बातें जहन में रख के जाएं। और तीसरी गुजारिश आपसे ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जल्दबाजी शैतान की तरफ से और बुर्दबारी रहमान की तरफ से। हम हज करने गए, हमें कोई काम नहीं, किस बात की जल्दी? आप इत्मीनान से अपने सारे हज के अरकान को अदा करें, इत्मीनान से आप अराफात में दुआएं मांगे, कुछ भी नहीं होगा। आपको माजूर लोग पैदल चलते नजर आएंगे वहाँ। इत्मीनान से आप अपने, हाँ इस तरह का इत्मीनान न करें कि काफिले से बिछड़ जाए और आपको ढूंढा जाए, लेकिन ये कि जल्दबाजी नहीं, कुछ भी नहीं होने लगा। तवाफ़ ज़ियारत का टाइम 12 ज़िलहज तक है, आप 12 तक वहीं हैं। आप सुकून से इत्मीनान से लोगों को लेके चलेंगे, आपको उसमें फ़ायदा नज़र आएगा। चौथी गुजारिश ये है कि इस्लाम मज़हब क्या है। हज़रत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा कि दीन क्या है, तो फरमाया दीनुन नसीहा, मेरा सारा दीन किसी का भला करने का नाम है, सारा दीन खैर खाई है। वहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी है, एक दूसरे को लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। कुछ लोग आपको बूढ़े मिलेंगे, कुछ बीमार मिलेंगे, कमज़ोर मिलेंगे, उन लोगों का ख्याल करना बड़ा ज़रूरी है, इस बात का ख़ास कर लिहाज रखें। 5वीं गुजारिश हज पे जाने वालों की खिदमत में ये है कि आप रब करीम के मेहमान हैं, अल्लाह ने आपको चुना है, अपने वतन के लिए दुआएं मांगे, उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं मांगे। हमारे दिल एक दूसरे से दूर हो गए, हर महकमा हर इदारा एक दूसरे के बारे में नफ़रत अंगेज़ी करता है। अल्लाह के हुजूर हाजिर हों तो वहाँ से खैर तलब करें कि मालिक हम सारे आपस में हैं, हमारे दिलों को जोड़ दे, कुछ ऐसा कर दे कि उम्मत में वहदत पैदा हो। आलम इस्लाम जो जगह जगह टूटा हुआ है, जिस तरह आज जोड़ दिया है, सबको जोड़ दे। अत-तरगीब व तरहीब में हदीस है, अरफात का दिन है, करोड़ों पतो शख्स है, अरबों रुपया उसके पास है, नौकर चाकर है, लेकिन वो ज़मीन पे बैठा है, बालों में रेत पड़ गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब फरिश्तों से पूछता है, हालांकि अल्लाह जानता है, पूछता है ये लोग किधर आए हैं सारे, बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े, किधर आए सारे? तो फरिश्ते अर्ज करते हैं मालिक ये तुझे राज़ी करने आए। अल्लाह फरमाता फिर गवाह हो जाओ, मैंने सब की बख्शिश कर दी, मैंने इनको माफ़ कर दिया, इनके लिए जन्नत का फ़ैसला किया। दोस्तों बड़ी बड़ी बात है, यानी शारहीन हदीस कहते हैं ये बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात नहीं कि रब की बारगाह में हमारा खाली जिक्र ही हो जाए, वहाँ तज़किरा ही सिर्फ हो जाए, यही बहुत बड़ा नहीं। तो बहुत ज़ौक़ से, बहुत शौक़ से जाएं, तो इत्मीनान के साथ आप सारे अरकान अदा करें। फिर जब रसूल रहमत अलैहिस्सलाम के हुजूर जाएं तो दुरूद व सलाम की कसरत करें। वहाँ जाएं तो कसरत दुरूद व सलाम आपके आल पर, आपके असहाब पर खूब दुरूद भेजें। वहाँ अपनी हाज़रियाँ खूबसूरत करें, उन्वान ज़िंदगी नए तौर पर शुरू करें, यानी ये एक नई ज़िंदगी है हज के बाद, बिल्कुल नई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हज करके आया इस तरह हो गया जिस तरह आज माँ के पेट से पैदा हुआ। तो इसको भी तो चाहिए ना नए सिरे से चीज़ें तरतीब दे, सिर्फ ये अपने पैड को ना बदल ले आके कि अब मतलब ये कि साथ हाजी भी लिख दो, ये बाकायदा अपने रवैये बदले, तर्ज ज़िंदगी बदले। मैं आपसे फिर यही अर्ज़ करूँगा कि कुशादा सीने के साथ, कुशादा दिल के साथ और बड़े हौसलों के साथ हमें सफ़र करने की कोशिश करनी है।
आप जितनी ज़्यादा अपनी तबीयत में हुस्न रखेंगे, ठहराव रखेंगे, बुर्दबारी रखेंगे, उतना हज का सफ़र आसान होगा। हज़रत इब्राहीम इब्ने अदम से किसी ने कहा था आपने बड़े लंबे लंबे सफ़र किए हैं, इतनी छोटी ज़िंदगी में इतने सफ़र। फरमाने लगे 2 सवारियाँ पास थीं, तकलीफ़ कभी हुई नहीं। कहा कौन कौन सी? फरमाने लगे एक सब्र की, एक शुक्र की। ये 2 सवारियाँ साथ थीं, लिहाजा कभी आजमाइश नहीं देखी। आपको बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि हज में मुश्किलात आती हैं, सब की राय अपनी जगह पे दुरुस्त है। मेरी राय ये है कि जो मालिक बुलाता है वो सारे रास्ते आसान किए देता है। कुछ भी नहीं होता, हर चीज़ बड़ी आसानी से हो जाती है। हमने तो ये देखा है, जो यहाँ बहुत थकते थे ना, हम तवाफ़ ज़ियारत के लिए गए तो सबसे ऊपर जगह मिली तवाफ़ करने की। कुछ पता नहीं चलता, इतनी आसानी से सारा कुछ अदा होता है। बड़ी चीज़ें तो वैसे ही बंदा भूल जाता है। बहुत ज़ौक़ से जाइए, बहुत शौक़ से जाइए, और बड़ा आसान है भाई। अब तो इस्त्री नहीं टूटती हाजी साहब की, घर से भी दरवाजे पे गाड़ी और वहाँ आपके पास टेबल और खाना। तो याद कीजिए ना उन लोगों को जो बहरी सफ़र करते थे या पैदल जाते थे और जाते थे और करते थे और सब होता था और ठीक ठाक लौटते थे और आते थे तो लम्हा लम्हा शुक्र करते थे। तब आप देखिए कितनी आसानी से सारे काम होते हैं, कितनी सहूलियात है। बस ज़ौक़ शौक़, तहम्मुल, बुर्दबारी, मोहब्बत, प्यार, इस्तिग़फ़ार। अभी से मोबाइल को वक़्त देना कम कर दें। मोबाइल की जगह तस्बीह ले लें हाथ में। तस्बीह हाथ में हो तो चलती भी रहती है, कुछ ना कुछ बंदा पढ़ता भी रहता है। और अगर मोबाइल रखना भी है तो कुरान मजीद रखें उसके अंदर और तिलावत करें और अल्लाह तबारक व तआला की याद में वक्त गुजारें। थोड़े से तन्हाई पसंद हों, फिर देखिए हज में इबादत की कितनी लज्जत आती है। दिल की गहराई से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस सारे काफ़िले के सफ़र को आसान करे। लम्हा लम्हा आप सब के लिए अल्लाह ताला रहमत वाला फ़ैसला फ़रमाए। अगर कहीं हमारे चेहरे याद आ गए तो यकीनन उम्मीद है कि आप हमारे लिए दुआ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ये सआदतमंदी हम सब को बार बार नसीब करे। वमा अलैना इल्ला